Hello students, welcome to the channel. Today we are going to discuss about acid, base and salt. Chapter 2 आपके क्लास 10th का Chapter 2 acids, bases and salt. इसके आज हम करेंगे multiple choice questions which are very important for exam. So here let's come to the question. Question number 1. What happen when a solution of an acid के solution को अगर base के solution के साथ mix किया जाए तो what happen? When we take acid solution with that base then what forms? It forms salt. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, राइट? तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है प्लस H2O. सो हियर लेट्स सी द ऑप्शंस हियर. द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. यस, इट्स राइट. जैसे ही आप एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. नो. टेम्परेचर रिमेन सेम. नो. सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. यस, इट इज राइट. सॉल्ट फॉर्मेशन होती है. सो हियर वी से यहां पर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और फोर्थ जो है यहां पर करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन इज एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, इट रिजल्ट इन न्यूट्रलाइजेशन. कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक. कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. An aqueous solution turns red litmus to blue if you have any solution, right? Any solution which turns red litmus को किस में चेंज कर दिया? ब्लू में, right? Excess addition of which of the following solution would reverse the change? और अगर इसके एक्सेस में अगर इसको डाला जाए तो क्या होगा? वो दोबारा से अपनी इफेक्ट को चेंज कर लेगा. सो हियर व्हाट वी कैन से दैट बेकिंग पाउडर, lime, ammonium hydroxide and hydrochloric. So here which option is right? Hydrochloric. If the solution turned, हमें क्या कहा है? रेड लिटमस किस में चेंज हो रहा है? ब्लू में, राइट? इट शुड बी बेसिक इन नेचर. कैसा होना चाहिए? बेसिक. इट इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एडिंग एन एसिड. अब क्या ऐड करेंगे? यहां पर एक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे. तो हियर आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक. देखो बेकिंग पाउडर it's a salt, right? CaOH whole twice, lime, right? Ammonium hydroxide NH4OH, right? So here HCl ये क्या है? हमारा एसिड है, ठीक है. तो हम क्या ऐड करेंगे वहां पर? एसिड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, देखो जब भी ऐसा होता है, रिएक्शंस होती है, तो गार्ड ट्यूब से क्या किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को पास किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को. सो हियर इट absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb moisture from the gas और एब्जॉर्ब क्लोरीन आयन. आपको ये पता करना है कि क्या होता है, क्यों यहां पर कैल्शियम क्लोराइड को रखा जाता है. सो हियर दिस सी ऑप्शन इज राइट. एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस में से जो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो हियर कैल्शियम इज अ गुड dehydrating agent. What we are saying? Dehydrating agent. It has a property to absorb moisture. Hence it is used for a desiccant to dry gases. कैसे यूज किया जाता है? To dry the gases. So hydrocarbons in the industries, right? ठीक है, to dry gases and hydrocarbons. Now next is which of the following salt does not contain water of crystallization? कौन सा ऐसा है जिसमें water of crystallization नहीं होता? Blue petrol, baking soda, washing soda and gypsum. So here what is the answer? Baking soda is a white amorphous powder, whereas other salt give in the questions are crystalline in nature. ये सारे के सारे जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है? H2O molecules होते हैं. क्या होते हैं? H2O molecules, right? बट यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते. नाउ सोडियम क्लोराइड इज अ बेसिक सॉल्ट. सोडियम जो क्लोराइड है वो कैसा है? सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, देखो इट इज अ बेसिक सॉल्ट. याद आया सबको? बेसिक सॉल्ट कब होता है? और
एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। देखो सॉल्ट की फॉर्मेशन कब होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है जब आप एसिड्स को किसमें ऐड करते हो, बेस में, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और वीक एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, राइट। सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व दैट वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। इफ इट अकर लाइक दिस, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है दैट इफ इट इज अ एसिडिक सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है, एसिडिक, सो इन दिस केस व्हाट वी डू, आप बताओ सोच के कि एसिडिक सॉल्ट है तो क्या होना चाहिए, एसिडिक सॉल्ट है तो क्या होना चाहिए, हियर वी से स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वीक बेस, गॉट इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर कैल्शियम फॉस्फेट इज अ प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट इन नेचर इज कैसा होता है, कैसा होता है, इट्स अ बेसिक इन नेचर। फॉस्फेट आयन प्रेजेंट इन कैल्शियम फॉस्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, हैंस कैल्शियम फॉस्फेट इज बेसिक इन नेचर, कैसा होता है ये, बेसिक इन नेचर। नाउ अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर, सैंपल लिया गया सॉइल का, वाटर के साथ मिक्स किया, अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। इसने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो पीएच पेपर को किस में चेंज कर देता है, इट चेंज इनटू येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर टू ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, ठीक है, टू ग्रीनिश ब्लू। सो हियर लेट्स सी दिस, सो हियर व्हाट वी से कि अगर येलोइश ऑरेंज हो गया, आपको याद हो गया पीएच स्केल हमने बनाया था, ये 7 होता है, इधर सारे रेड के अकॉर्डिंग कलर होते हैं, इधर सारे ब्लू और ग्रीन के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। तो यहां अगर जा रहा है इस कलर में आ रहा है येलोइश ब्राउन, इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नाउ अगर आपको इसको टर्न करना है, किस में करना है, ग्रीनिश ब्लू में, मतलब इस साइड, तो एसिड में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, एंटा एसिड, क्या ऐड करेंगे, एंटा एसिड्स, ठीक है। एंटा एसिड्स जब जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर आंसर इज एंटा एसिड, राइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सो हियर लेट्स सी, फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन वी हैव एसिडिक एसिड, राइट, एसिडिक एसिड। नाउ अनदर वन दैट वी हैव वाटर, ठीक है, वाटर वी नो इट इज न्यूट्रल, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। एसिडिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, विच इज वीक इन नेचर, एंड हाइड्रोक्लोरिक इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इफ a few drop of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? अगर कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, HCl यहाँ पर हमने लिया, राइट, इसको जैसे आप क्या करेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं और बाय चांस ये ऐसा हो सकता है कि आपके हैंड पे गिर जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Now, after washing with plenty of water, apply solution of sodium hydroxide NaOH. Neutralize the acid with a strong alkali. या फिर एसिड को किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ क्या करना चाहिए, रिएक्ट करवाना चाहिए। सो हियर व्हाट वी कैन डू, हमें सबसे पहले उसको पानी से साफ कर देना चाहिए, ठीक है, वॉश करना चाहिए विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अब एसिड गिरा हुआ है तो एसिड के बाद क्या लगाएंगे, कौन उसके इफेक्ट को नलीफाई करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या डालेंगे उसके ऊपर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो वॉशिंग अफेक्टेड हैंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर विल रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जैसे आप उसको वाटर के साथ वॉश करेंगे तो एसिड का जो इफेक्ट है उसको वो रिड्यूस कर देगा। फिर बचा हुआ जो भी ट्रेसेस होंगे उसको हम क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विच इज
बेसिक इन नेचर। तो NaOH इज ए बेस। NaOH क्या होता है? बेस, बट इट इज कोरोसिव इन नेचर, हैंस इट इज नॉट यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, NaOH भी क्या होता है? बेस होता है, बट वो कोरोसिव होता है, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। डोंट थिंक ऑफ कि NaOH भी तो है मैम, ठीक है, तो NaOH क्या होता है? कोरोसिव होता है, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। Question is here, sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate means NaHCO3, right? NaHCO3 when added to acetic acid, जैसे ही इसको क्या कर रहे हैं? एसिडिक एसिड में डाल रहे हैं, इट इवॉल्व ए गैस, वो एक गैस देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इन्वॉल्व? सबसे पहले आप देखो, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। याद करो कौन सी ऐसी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की में प्रोड्यूस करती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट extinguishes a burning splinter. It dissolve in a solution of sodium hydroxide. It has a pungent color. So from these all we say first and second. जो first and second है that is a correct option. ठीक है, कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या करता है? टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की, और क्या करता है? एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लेंडर। नाउ कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड लाइम वाटर। देखो NaCl का यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए? यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं, तो किस किस में यूज होता है आपको बताना है, ठीक है। NaCl it is used to form washing soda, to form washing soda, right? Second thing here, for making bleaching powder, दो चीजों में इसका यूज होता है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर इट्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होता है इसका। द अदर कॉन्स्टेंट, दूसरा जो यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, वो क्या यूज करते हैं? याद रखो, टार्टरिक एसिड। क्या यूज करते हैं? टार्टरिक एसिड। ए माइल्ड एडिबल एसिड along with the sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is used to prepare baking soda, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है एसिडिक एसिड और सिट्रिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज इन द प्लेस ऑफ टार्टरिक, ठीक है। अगर बाई चांस ये आ जाए तो आपको याद रखना है, आप एसिडिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड भी इसको ले सकते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, है ना। अब आप देख रहे हो आपके माउथ में जो टीथ होते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड, ठीक है। अब एसिड अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये हमारे टूथ को डिकी करने लग जाता है, तो इट मीन्स इसके इफेक्ट को निलिफाई करने के लिए टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बेसिक इन नेचर। कैसा होना चाहिए? बेसिक इन नेचर। टीथ विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। टीथ जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? वो बेसिक होना चाहिए। विल बी न्यूट्रल इन नेचर बट बेसिक होना चाहिए यहाँ पर। आई डोंट नो हाउ दे हैव गिवन दिस न्यूट्रल इन नेचर। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज बेसिक आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? But an aqueous solution of acid and base, देखो which of the following statements correct about the aqueous solution of acid और bases में ये बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बताओ, यहाँ पर हमारे पास ये है 7, ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा 14, ठीक है। ये सारा का सारा क्या होता है? एसिड्स का। ये क्या होते हैं? हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है। सो हियर एसिड्स, पीएच क्या होता है इसका? सोचो, पीएच कैसा होगा? एसिड्स का। और बेस कैसे होंगे? तो हियर व्हाट वी से, एसिड्स का जो पीएच होता है वो क्या होता है? लोअर होता है, कम होता है ना। और बेसिस में क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो हियर हायर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेसिड एसिड। अगर पीएच हाई है यहाँ, तो क्या एसिड्स होते हैं? नो, इट्स रॉन्ग। हायर द पीएच वीक द एसिड, बिल्कुल ठीक। अगर पीएच हाई है, राइट, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वीक एसिड होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, लोअर द पीएच, कम पीएच है
स्ट्रॉन्ग द एसिड, नो. लोअर द पीएच, पीएच कम है. वीकर द बेसिस, बेसिस क्या वीक होते हैं? यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पर ज्यादा बेसिक होगा, जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम. सो हियर व्हाट वी से, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑन ए पीएच स्केल एसिड्स आर दोज whose pH is below 7. Lower the pH, strong will be the acid, right? Similarly, bases are those pH is more than 7, higher is the pH, right? Now pH of gastric juice. अब gastric juice का जो होना चाहिए वो pH क्या होना चाहिए? It should be less than 7. 7 से less होना चाहिए. The pH is acidic to below 7. To ensure easy breakdown of food particle, the pH of stomach juice is usually कितना होना चाहिए? 3. ठीक है, हमने क्या कहा? 7. 7 से below. Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? अगर आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करो तो क्या होगा? क्या होगा? एसिड व्हेन एडेड टू वाटर, तो जैसे ही आप एसिड लेते हो उसके अंदर धीरे 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 पानी डालते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है. वाटर के अंदर क्या डालना चाहिए? एसिड डालना चाहिए वैसे तो, है ना? ठीक है, वाटर लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहेंगे और उसको स्टर करते रहेंगे. ठीक है, इसको रोड की, ग्लास रोड की हेल्प से इसको स्टर करते रहेंगे ताकि इसका जो इफेक्ट हो न्यूट्रलाइज हो जाए. तो यहाँ पर जैसे जैसे आप ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डाइल्यूट. सो हियर विच ऑप्शन इज करेक्ट? हियर फर्स्ट इज आयनाइज हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन. बिल्कुल, फर्स्ट और कितना आएगा? थर्ड, राइट. नेक्स्ट, which of the following can be used an acid base indicator? Acid base indicator by a visually impaired student. देखो, visually impaired means they can't see. तो कोई भी हम देखने वाला जो भी इफेक्ट होगा, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो तो यूज ही नहीं कर सकते जिसमें कलर्स हो, है ना? वी कांट यूज दिस वन. सो फॉर दैट वी यूज ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करेंगे. सो लिटमस पेपर, इट टर्न कलर, इट चेंज द कलर, है ना? पेट्रोनियल लीफ, दैट इज ऑल्सो. सो हियर वेनिला एसेंस, देखो खुशबू तो आ सकती है. सो इट कैन बी यूज एज अ olfactory indicator, hence it can be used as acid base indicator by the visually impaired student. Now, which of the following students will not give carbon dioxide on the treatment with the dilute acid? कहते which of the following substance will not give carbon dioxide? CO2 किस में प्रोड्यूस नहीं होता? ठीक है, तो फर्स्ट इज हियर मार्बल्स, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, लाइम में. ठीक है, in this lime it not produce. So marble, limestone and baking soda have a carbonates. इन सब में कार्बोनेट्स होते हैं, तो ये क्या देंगे? CO2 गैस देंगे. लाइम कंटेन हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है? नहीं दे सकता. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा होता है एसिडिक इन नेचर? ह्यूमन ब्लड, नो. लाइम वाटर, नो. एंटासिड, नो. दिस इज बेसिक नेचर. सो हियर लाइम जूस. लाइम जूस हैज अ सिट्रिक एसिड. कौन सा एसिड होता है लेमन के अंदर, है ना? इट्स अ सिट्रिक एसिड. तो लाइम जूस में यहाँ पर क्या होगा? सिट्रिक एसिड, राइट. It is an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte. The following apparatus was set up. Which among the following statement is correct? Bulb will not glow. Conductivity देखनी है आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो bulb will not glow. Electrolyte is not acidic. ठीक है, आपको दिखाना है इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा. दूसरा, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. Bulb will not glow because circuit is incomplete. तो यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. सबसे पहले we have this with the battery, bulb, switch, beaker. Okay, all things are there and we have dilute NaOH. So here what do we observe? क्या देखते हैं हम? Bulb will glow. क्यों करेगा? क्योंकि NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आयनाइज हो जाएगा, डिकम्पोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो OH आयन मिलेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. Which of the following is used for the dissolution of gold? देखो कौन सा होता है? एक्वारेजिया. क्या होता है हमारे पास? एक्वारेजिया. यू नो गोल्ड, इट इज अ नोबल मेटल विच नॉट रिएक्ट विद एनीवन, है ना? तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ता है हमें? एक्वारेजिया, विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड. क्या होता है? HNO3 और HCl, इन दोनों का मिक्सचर होता है. ठीक है, रेशियो क्या होता है? 1:3 होता है. इसका कितना होता है? 1:3. इट इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, और इसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो याद रखो HNO3 का कितना आएगा? 1 और HCl का कितना आएगा यहाँ पर? 3, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? कौन सा है जो मिनरल एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक, इट्स अ मिनरल एसिड. सिट्रिक एसिड देखो लेमन में पाया जाता है, तो इट्स अ ऑर्गेनिक एसिड, राइट. ठीक है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन है जो बेस नहीं है?
See this one. So here we have C2H5OH. Okay, it's an alcohol, not a base. Which of the following statement is not correct? All metal carbonate react with acid to give a salt. Water and carbon dioxide. Metal carbonate जब acid के साथ react करते हैं तो salt, water और carbon dioxide देते हैं. All the metal oxides react with the water to give salt and acid. Some metal react with the acid to give salt and hydrogen. Some non-metal oxide react with the water to form an acid. So here what we say, all metal oxide react with water. जितने भी metal oxides होते हैं ना, जब वो water के साथ react करते हैं तो acid, salt और acid देते हैं. क्या दे देते हैं? Salt और acids, right? ठीक है. So this is all about today. You need to revise this. Okay, the next lecture that will come soon. Thank you.